कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदकेवली भरितम। समयसार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा है। इसमें 415 प्राकृत भाषाएं में गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। यहाँ 8वां अधिकार चल रहा है, निर्जरा अधिकार। किस प्रकार से जो ज्ञानी आत्मा है वो अपनी निर्जरा करता है। अपन ने गाथा नंबर 1198 में देखा था कि ज्ञानी सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता है। विषयों का सेवन यद्यपि होता है इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानी के भी होता है, पर ज्ञानी के उन विषयों के प्रति रुचि नहीं होती है, अरुचि होती है। इसलिए उनको सेवन करते हुए भी वह सेवन का पात्र नहीं होता है और निर्जरा उसकी होती है। एक अज्ञानी है वो भी भोजन करता है और एक ज्ञानी है वो भी भोजन करता है, पर ज्ञानी ये मानता है कि ये भोजन जो है मेरी शरीर के संरक्षण के लिए है, ना कि आत्मा के संरक्षण के लिए। ना ही आत्मा भोजन करता है, इससे बिल्कुल भिन्न है। तो यह जानता और मानता हुआ वह ज्ञानी जो है निर्जरा का पात्र होता है। और जो अज्ञानी होता है वह भोजन से ही अपना संरक्षण मानता है, संवर्धन मानता है। इसलिए वह अज्ञानी भोजन के प्रति आसक्त रहता है और उसके आश्रव और बंद होता है। शास्त्रों में लिखा है, इष्टोपदेश छोटा सा आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा है कि ज्ञानी चलते हुए भी नहीं चलते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, सोते हुए भी नहीं सोते हैं और खाते हुए भी नहीं खाते हैं, क्योंकि हर समय वो सचेत हैं, वह सावधान हैं, अपने स्वरूप में हैं। अपने स्वरूप को अपना स्वरूप मानते हैं और पर के स्वरूप को पर का स्वरूप मानते हैं। सौ चतुष्टय में अपनी सत्ता मानते हैं, पर चतुष्टय में वो अपनी सत्ता नहीं मानते हैं। इसलिए ज्ञानी जो है निर्जरा का पात्र होता है और अज्ञानी जो है पर चतुष्टय में अपने को स्थापित करता है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, ये अपने नहीं है। ये शरीर है, शरीर पर द्रव्य है, उसका अपना क्षेत्र है, उसका अपना काल है, उसके अपने गुणधर्म आदि भाव हैं, वो पर के। अज्ञानी उसमें ही अपने को स्थापित करता है। इसलिए उसके अति राग होने के कारण, अति द्वेष होने के कारण उसके आश्रव बंध है। ज्ञानी पर चतुष्टय में अपने को स्थापित नहीं करता है, पर चतुष्टय को पर ही मानता है और अपना ही द्रव्य, अपना ही क्षेत्र, अपना ही काल और अपना ही भाव में अपने को स्थापित करता है। तो इसलिए उसकी निर्जरा होती है, वो निर्जरा का पात्र होता है। आज गाथा नंबर 199 नंबर की गाथा जो है उसको अपन पढ़ते हैं। 8वें अध्याय में है, निर्जरा अधिकार चल रहा है। 199 नंबर की गाथा कि सम्यक दृष्टि अपने को पर को विशेष रूप से इस प्रकार जानता है। जब तक ये दो चीज़ को नहीं जानता है, मानता है या अनुभव नहीं करता है, तब तक वह जो है निर्जरा का पात्र नहीं हो सकता है। ठीक है, उच्चारण करेंगे। पोग्गल कम्मम रागो तस्य विभागो दैवो हवति एसो नादु एस
मज्झ भावो जाणक भावो हो अहमेको पुक्कल कम्मम रागो तस्य विभागो दोहबदी एसो न दु एस मज्ज भावो जाणक भावो है मेको। पुद्गल कर्म है राग उसके उदय ये परिणाम है किंतु ये मेरे नहीं मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। पुद्गल कम्मम रागो, राग पुद्गल कर्म है। तस्य विभागोदो, उसका विपाकोदय हवधि ऐसो यह है। सो ऐस यह मज्ज भावो, मेरा भाव ना नहीं है, क्योंकि हो निश्चय से अहमेको जानक भावो, मैं तो एक ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ। ठीक है, एक शुद्ध निश्चय होता है और एक अशुद्ध निश्चय होता है और एक परम शुद्ध निश्चय होता है। यद्यपि ये विकार भी जीव का ही परिणाम है, चेतन का ही विकार है, राग द्वेष आदि। ठीक है, लेकिन वो उसे हम अशुद्ध निश्चय से कहते हैं। अपना ही है इसलिए निश्चय है, लेकिन शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। केवल ज्ञान आदि जो हैं वो अपना ही है और शुद्ध है, इसलिए शुद्ध निश्चय है। और मात्र चैतन्य परिणाम जो है वो शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय है। तो कह रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध, ये निश्चय नहीं के दो भेद समझ आए। राग जो है वो अशुद्ध निश्चय से जीव के हैं। राग किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ है? तो जिसके निमित्त से उत्पन्न हुआ है उसको उसमें डाल दो। बस जो चीज़ जिससे पैदा हुई है उसको उसमें डाल दो। ठीक है ना। वीत राग भाव किसी के निमित्त से पैदा नहीं हुआ है, वो तुम्हारे भाव से पैदा हुआ है, इसलिए उसे अपने में डालो। राग भाव दूसरे के निमित्त से पैदा हुआ है, इसलिए उसको दूसरे में डाल दो। राग नाम का कर्म उदय में आया, बाहर नो कर्म आदि निमित्त मिले और राग नाम का कर्म उदय में आया और जीव रागी हो गया। तो इसमें नो कर्म भी पर है जो निमित्त बना, और द्रव कर्म जो उदय में आया अंतरंग निमित्त वो भी पर है, और उसके निमित्त से जीव में राग का परिणाम पैदा हुआ। जो भाव कर्म जिसे अपन कहते हैं, चेतन का विकार कहते हैं, वो अपने में उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। तो वो चूँकि पराधीन रूप से उत्पन्न हुआ है वो, इसलिए वो अपनी चीज़ नहीं हो सकती। जो स्वाधीनता से प्रकट हो वो अपना स्वभाव है, जो पराधीनता से प्रकट हो वो अपना विभाव है, वो औपाधिक है। वो क्या है? औपाधिक है, वो स्वाभाविक परिणामिक भाव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। तो कह रहे राग पुद्गल कर्म है, उसका विपाकोदय है। यह राग क्या है? उस पुद्गल कर्म का विपाकोदय है, पक गया और पक करके उदय में आ गया। और जीव क्या हो रहा है? राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ कर रहा है। तो जीव ये जो कर्म, जो भाव कर रहा है, ये उसके अपने परिणाम होते हुए भी अपने परिणाम ज्ञानी नहीं मानता है। अज्ञानी तो वो परिणाम को अपना परिणाम मानता है, लेकिन ज्ञानी की बात यहाँ चल रही, क्यों निजरा करना है ना। तो निजरा करने वाला ऐसे राग के परिणाम को अपना परिणाम नहीं मानेगा, द्वेष के परिणाम को अपना परिणाम नहीं मानेगा, किसी भी कसाय के परिणाम को अपना परिणाम नहीं मानता है। क्योंकि यदि वो जैसे कोई गलत चीज़ है, आप गलत चीज़ को वो अच्छा मानने लग जाए और मेरा है, तो उसकी गलती दूर होगी क्या? कभी गलती दूर होगी ही नहीं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि राग द्वेष जो हैं गलत हैं, संगति करने लायक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। और फिर राग कोई सा भी हो,
राग आग, छेड़ाला में आया ना, राग कैसा है? आग की तरह है। ताते समामृत पीजिए। समता का जो अमृत है, समता का अमृत मतलब वीतरागता का अमृत। बिना वीतरागता के समता नहीं आ सकती है। तो वो जो अमृत है, उस अमृत को जो पीता है उसमें जो है राग द्वेष का अभाव होता है। तो क्रोध कर्म और क्रोध भाव, मान कर्म और मान भाव, लोभ कर्म और लोभ भाव, इसी प्रकार से माया कर्म और माया भाव। जो कर्म लगा दिया तो वो तो पौद्गलिक परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है, और जो भाव लगा दिया वो जीव का परिणाम है। ठीक है ना, जिसे अपन जीव कांड और कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड में कर्म के द्वारा जीव के भाव बताएंगे, जीव कांड में जीव के भाव से कौन से कर्म बनेंगे वो बता देंगे। तो जीव के परिणाम जीव कांड में है और कर्म के परिणाम कर्म कांड में है। यही तो चलता निमित्त निमित्तिक। तो बता रहे हैं कि जो ज्ञानी आत्मा है, एस मज्ज भावो नादो, यह मेरा भाव नहीं है। निश्चय से ये मेरा भाव नहीं है। मैं तो क्या हूँ? अहमिक को, मैं तो एक जानक भावो, ज्ञायक भाव हूँ। ज्ञायक भाव प्रकट कहाँ होगा ये बात अलग है, और ज्ञायक भाव को मैं कहाँ स्वीकार कर लूँ ये बात अलग है। सम्यक दृष्टि भी ज्ञायक भाव को स्वीकार नहीं करेगा तो ज्ञायक भाव प्रकट नहीं कर सकता। वो तो स्वीकार करेगा कि ये राग भाव मेरा भाव नहीं है, ये द्वेष भाव मेरा भाव नहीं है, भाई ये ज्ञायक भाव ही मेरा भाव है। सम्यक दृष्टि भी भोगों में अति लिप्त हो जाता है, पर अति लिप्त होने के बाद भी वो अपने ज्ञायक भाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है कि अहो ये मेरी कमजोरी काल मैं कर्म के बहाव में बह गया, कर्म के बहाव में बह गया और अपने स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाया, ये मेरी कमजोरी थी। अहो ये राग द्वेष मेरे भाव नहीं है। वो भी झगड़ा कर लेगा, वो भी लड़ लेगा, वो भी युद्ध कर लेगा, वो भी 5 इंद्रियों के विषयों में भोगों में आसक्त हो जाएगा, लेकिन आसक्त हो जाने के बाद भी वह उसे अपनी कमजोरी मानता है, अपना स्वभाव नहीं मानता है। 2 पहलवान लड़ रहे हो, ठीक है, और एक पहलवान का पैर लड़खड़ा जाए और गिर जाए और हार जाए। पैर लड़खड़ा गया और गिर गया और हार गया, तो क्या करेगा वो? तो भैया ये मेरी कमजोरी थी, मैं हारा नहीं हूँ। क्या बोलेगा? मैं नहीं हारा, मैं तो पछाड़ देता। ये तो मेरी क्या हुई, थोड़ी सी पैर में कमजोरी आ गई या पैर सही नहीं रख पाया, मैं हार गया। ऐसी सम्यक दृष्टि भी राग द्वेष मोह करते हुए विषयों भोगों में आसक्त होते हुए कहता ये मेरी कमजोरी हुई, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मेरा तो वीतराग स्वभाव है, मेरा तो ज्ञायक स्वभाव है। ऐसा भाव रखता है तो निर्जरा होती है। क्या होती है? निर्जरा। लेकिन यदि वो भोगों में ही आसक्त हो जाए तो कह रहे हैं उससे डूब जाए, बाहर निकल पाए, तो उसकी निजरा क्या होगी? उसका तो आश्रव ही आश्रव है, संसार ही संसार है। एक सम्यक दृष्टि 4था गुण स्थान वाला है, एक प्रतिमाधारी है और एक राज है जो 6वें 7वें गुण स्थान है। उनमें भी कसाई पाई जाती है बुद्धिपूर्वक। और ये नहीं मानना कि मुनिराज की कसाय जो है और सम्यक दृष्टि की कसाय, मिथ्या दृष्टि की कसाय, तीव्र कसाई जितनी मिथ्या दृष्टि की हो सकती है उतनी मुनिराज की भी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? हो सकती है, पर वो क्षण भर के लिए होगी। मिथ्या दृष्टि की तो उसके संस्कार काल अनंत काल तक के हो सकते हैं,
पर मुनिराज के उसके संस्कार काल अनंत काल तक के नहीं हो सकते, वो क्षण भर के लिए होते हैं। कितनी तीव्र कसा है, द्वारिका को जलाने की ताकत रखते हैं। पूरी द्वारकापुरी को क्या कर दिया? कितनी तीव्र कसा है। सुनो, उस समय उनका गुणस्थान छठवई था जनराज जी। जिस समय उनके अशुभ तेजस निकला तो उस समय उनका गुणस्थान कौन सा था? छठवा गुणस्थान था। भावलिंगी मुनिराज थे, द्रव्यलिंगी नहीं थे। अब भावलिंगी मुनिराज की इतनी तीव्र कसाय कि क्या कर दिया? पूरी द्वारका जला करके। तो संजलन कसाय मंद ही होती है ऐसा नहीं है, अति तीव्र भी होती है, लेकिन उसकी स्थिति ज़्यादा समय तक की नहीं है। उतनी तेज, जितना तेज वो तीव्र मिथ्या दृष्टि कर सकता है वो भी कर सकता है, पर अंतर इतना है कि इसका संस्कार काल, वासना काल कम होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी बुद्धिपूर्वक कसाय कर लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये परिणाम जो हुआ है ये परिणाम मेरा नहीं है, इसलिए वैसे वैसे परिणाम उनके अनंत काल नहीं रहते हैं, आयु पर्यंत नहीं रहते हैं। आए और गए तुरंत समाप्त, समता भाव में आ जाते हैं, सामायिक में आ जाते हैं, और इसलिए उनके परिणाम क्या हो जाते हैं? सरल हो जाते हैं, क्षमा भाव हो जाते हैं। उस समय तीव्र कर्म का उदय, जिस समय उनका जो दीपायन मुनि का जो 7वें नरक में गए हैं वो 6वें गुण स्थान से थोड़ी गए हैं। ठीक है, फिर जब उनका अंतर मुहूर्त में वह परिणाम हुआ और गुणस्थान गिरा, तो फिर गुणस्थान गिरने के बाद वो जिस पर्याय में जाना था वो चले गए। ठीक है, लेकिन 6वें गुणस्थान से कोई थोड़ा नरक चला जाएगा, 4थे गुणस्थान में थोड़ी सब नरक चले जाएगा। ठीक है ना, सम्यक दृष्टि तो नियम से कहाँ जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे 7वें नरक मिल जाएंगे। ठीक है, तो पुद्गल का परिणाम और अपने निस्वभाव का परिणाम, इन दोनों परिणाम में ज्ञानी अंतर जानता है। इसलिए अंतर जानने के कारण वो अधिक से अधिक अपने स्वभाव में ठहरने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और जो अज्ञानी है इन दोनों में अंतर नहीं जानने के कारण वह विभाव में ही रहता है, दिन रात राग द्वेष परिणामों में ही रहता है। आसपास के लोगों को देखो ना, उनकी जीवन लाइफस्टाइल देखो कैसी है। 24 घंटे खाना पीना, घर मकान दुकान दुनियादारी पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो धर्म ध्यान भी कर रहे हैं तो भोगों की इच्छा से कर रहे हैं। किसकी इच्छा से कर रहे हैं? धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को भी भोग का निमित्त बना रखा है। वो तीर्थ यात्रा भी जा रहे हैं तो कोई मन्नत लेके जा रहे हैं, मेरे को मेरी शादी हो जाए, लड़का हो जाए, मकान हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। तो संसार में जो लोग अपने को समझ रहे हैं धर्म कर रहे हैं, वो धर्म भी नहीं कर रहे, वो अधर्म ही कर रहे हैं। धर्म को भोग, पंच इंद्रिय के भोगों को निमित्त से कर रहे हैं तो वो भी आश्रमबंदी कर रहे हैं, और असलियत में उन्हें धर्म तो पता ही नहीं है। असलियत में धर्म तो पता नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म शुद्धोपयोगो स्यात्, शुद्ध उपयोग का होना ही धर्म है। जब तक अपना योग और अपना उपयोग शुद्ध ना हो उसे धर्म नहीं मानना, उसे बाहरी धर्म के साधन मानना। देव शास्त्र गुरु से निमित्त से होने वाला जो धर्म है वो धर्म जो है वह सहज धर्म नहीं है, वो असहज धर्म है, वो पुरुषार्थ वाला धर्म है। जैसे हम कर्म करते हैं वो वाला धर्म है, जैसे हम धन कमाने के लिए कर्म करते हैं ऐसे पुण्य कमाने के लिए भी हम पुरुषार्थ करते हैं, वो धर्म है। असली धर्म तो ये है भेद विज्ञान प्रकट करके अपने आत्म तत्व को जानना, यही जो है असली धर्म है। जिनराज जी, असली धर्म क्या है? वही है कि मैं अशुभ से निवृत्त होकर के शुभ जो परिणाम है उस शुभ के परिणामों के माध्यम से शुद्ध में पहुंच जाऊं।
अशुभ में तो जाऊं नहीं और शुभ में भी न टिकूं, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान ज्ञाता दृष्टा में लगाऊं, अपने को साक्षी भाव की ओर ले जाऊं और साम भाव हो जाऊं। उसके लिए जो पुरुषार्थ है वही हमारा असली धर्म है और वही धर्म मोक्ष मार्ग में कारण बनता है। मुनिराज क्या करते हैं? पूजा पाठ नहीं करते हैं, चौका नहीं लगाते हैं, कुछ भी तो नहीं करते हैं, अशुभ करते नहीं हैं और शुभ जो करते हैं वो भी करके अपने में रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? वो समता भाव लाते हैं, बिल्कुल 5 इंद्रिय के विषयों में कहीं आकुलता व्याकुलता नहीं। ठंड लगे तो, गर्मी लगे तो, भूख लगे तो, प्यास लगे तो, मच्छर काटें तो, व्यवस्था हो तो, अव्यवस्था हो तो, इन सब में अपने परिणामों को क्या राग द्वेष में नहीं ले जाते हैं। यह उनकी समता का जो परिणाम है, यही उनके अंदर वीतरागता प्रकट करती है और यही असली धर्म उनके अंदर उत्पन्न होता है। कह रहे हैं ज्ञानी के तो सोचता है अहमिक को जानक भावो, जो अहमिक को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, ये लाइन याद रखो, जानक भावो हूँ अहमिक को, जो अपने में जानता है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का सखान हूँ, रसखान हूँ मैं, रसकंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ध्येय हूँ सध्येय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं एक ज्ञायक भाव हूँ और मैं स्वयं भगवान। इसमें इसको स्वीकार करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ज्ञायक भाव मात्र मैं हूँ और मैं स्वयं भगवान हूँ। जब हम ये मानते हैं तो इससे कोई ये ना समझ जाए कि स्वच्छंदता आ जाएगी, मैं अपने को भगवान मान लिया, अब तो मैं किसी को कुछ मानने वाला नहीं हूँ। नहीं, श्रद्धान से भगवान मानना, ज्ञान से भगवान मानना और आचरण से भगवान मानना। सम्यक दृष्टि ज्ञान श्रद्धान से मानता है, ज्ञान से मानता, अनुभव से नहीं, अनुभव नहीं कर पाता उसका भगवान। और जो ज्ञानी ध्यानी मुनिराज हैं वो अनुभव से भी अपने में ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं भगवान स्वरूप हूँ, इसलिए ज्ञाता दृष्टा बन के बैठ जाते हैं। आगे का कोई विकल्प नहीं और पीछे का उखाड़ते नहीं। पीछे जो निकल गया उसकी चर्चा नहीं, आगे जो होना है उसकी कोई चर्चा नहीं। वर्तमान में अपने आनंद में रहते हैं, वही अपने अंदर भगवान का अनुभव कर सकते हैं। कौन से भगवान का अनुभव कर सकते हैं? आदिनाथ भगवान का, महावीर भगवान का, अनंत अनसिद्ध भगवान का। कौन से भगवान का अनुभव कर सकते हैं? अरे पर का अनुभव करना भी परभाव है, तो पर की आत्मा का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो वो भी अनुभव नहीं। अपने में जो भगवत्ता है उस भगवत्ता का अनुभव करना, उस वीतरागता का, वीतरागता का मतलब है उस निराकुलता का। आकुलता दुख है, तो राग द्वेष आकुल वाले परिणाम है, तो दुख, और आकुलता हटी तो राग द्वेष के परिणाम हटे, तो आकुलता हटी तो निराकुलता आई। उस निराकुलता का नाम ही आनंद है, वही आनंद भगवान है। तो कोई दूसरा भगवान नहीं बिठाना अपने अंदर, झगड़ा हो जाएगा। अपने को ही भगवान बना के अपने को बिठाना है, ठीक है ना। ये गाथा तो ऐसी कह रही है। यह गाथा निर्जरा करने की आपको एक कला बता रही है। क्या बता रही है?
कि भाई जो राग द्वेष हुए हैं वो पुद्गल कर्म का परिणाम है। पहले तो ये मान, पानी कलरफुल हुआ है तो पानी अपने कारण कलरफुल नहीं हुआ। पानी में लाल रंग डाला है तो वो लाल रंग के निमित्त से पानी लाल हुआ है। पानी का अपना लालपना नहीं है, पर पानी लाल कहलाएगा ये निश्चित है। दूध में चीनी डाली तो दूध मीठा हुआ, तो दूध का मिठास अपना है, पर चीनी डाली जो मीठा हुआ है वो चीनी के कारण मीठा हुआ है, ये मानना पड़ेगा। वाइट कपड़े में लाल पीला रंग कर दिया तो कपड़ा लाल हो गया, कपड़ा पीला हो गया, कपड़ा नीला हो गया। और तो हम संसार में वो नीला पीला ही जानते हैं, कपड़ा नीला कपड़ा पीला, कोई वाइट कपड़ा जानते ही नहीं है। तो लोग हमको रागी द्वेषी जानते हैं, वीतराग जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिख रहा है, हमें कर्म का फल दिख रहा है। तो अज्ञानी उस कर्म के फल के बहाव में बहता रहता है, पर ज्ञानी ये जानता है ये लाल कपड़ा जो है ना, कपड़ा अलग है और लाल रंग अलग है। कपड़ा तो वाइट ही है, सफ़ेद ही है, ये रंग के कारण इसको लाल रंग की औपाधिक दी गई, उपाधि दी गई है। ये जीव तो बड़ा शुद्ध ही है, ये राग द्वेष के कारण इसको रागी कहा है, द्वेषी कहा है, मोही कहा है, क्रोधी मानी कहा है। ये किसके कारण कहा है? ये कर्म के उदय के कारण कहा है, लेकिन जीव तो शुद्ध है। ऐसा जो शुद्धता देखता है अपने में, राग द्वेष को हटा के देखता है, बाहरी परिणाम को ही अपना असली परिणाम नहीं मान लेता है, निश्चय परिणाम नहीं मान लेता है, वही जो जीव है वो निर्जरा कर पाता है। वरना सब भ्रम में तो जी रहे हैं। लाल कपड़े का भ्रम सब है ही है, राग द्वेष मोह का भ्रम तो सब में है ही है। मैं भोजन से जिंदा हूँ ऐसा भ्रम तो है ही है, पानी नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा ऐसा भ्रम तो है ही है, मेरे पास धन नहीं है तो मेरा जीवन बर्बाद है ये भ्रम तो है ही है। तो इस भ्रम में तो लोग जी रहे हैं, चले रहे हैं। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये 199 नंबर की गाथा थी। भाई ये सब पुद्गल कर्म का विपाकोदय है, इसमें तो अपने को ज्ञायक भाव जानना ये तेरा स्वभाव है, जिससे कर्म की निर्जरा होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।